पेट्रोल मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर ममता ने दिखाए सरकार को तेवर। सरकार ने पेट्रोल के दाम कम करने के लिए संकेत। बीजेपी ने पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ली सरकार की खबर। यशवंत सिन्हा ने कहा सरकार ने मध्यरात्रि का नरसंहार किया। मौन व्रत तोड़ने के बाद अन्ना का केंद्र पर हमला। कहा लोकपाल बिल पर नीयत ठीक नहीं, उत्तराखंड से सीख लेने की दी सलाह। मेरठ में प्रेमिका के साथ मिलकर दोस्त ने की दोस्त की हत्या। 13 दिन बाद हुआ हत्या का खुलासा। आजमगढ़ में सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद भड़के लोग, एक बस को किया आग के हवाले। पुलिस पर भी पथराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश। मैं हूं घनश्याम कौशिक। शाम के 5 बजने को है। खबरों की शुरुआत करते हैं। पेट्रोल की बड़ी कीमत पर लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। ऐसे संकेत मिलते दिख रहे हैं कि सरकार अपना कदम पीछे खींच सकती है और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत वापस ले सकती है। दरअसल सरकार की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर कड़े तेवर दिखाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कैबिनेट की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री चुप रहे और ना ही उन्होंने कुछ सुना। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और हम सरकार में बने रहने के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। इस बीच सरकार की तरफ से संकेत आए हैं कि वो पेट्रोल के दामों में कमी कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार आम आदमी का दर्द समझती है। कांग्रेस पार्टी का ये आशा है, कांग्रेस पार्टी का ये विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्द अत्यंत अर्जेंटली इस मुद्दे में जांच करके जो कुछ राहत हो सकती है, संभव है, वो देगी। इन कीमतों को ही नियंत्रित नहीं करेगी, साथ साथ और तौर तरीके और विकल्प सोचेगी और निकालेगी जिससे कि जरूरतमंदों को इस स्थिति में राहत मिल सके। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने सरकार की जमकर खबर ली है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मध्यरात्रि में नरसंहार किया है। इट्स मिडनाइट मैसेकर, मध्यरात्रि का नरसंहार। और जब फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स को उसके साथ जोड़कर देखते हैं तो उससे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और वह यह है कि ये सरकार, यूपीए 2 की सरकार, पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। सरकार ने पेट्रोल के दामों में इजाफे का ठीकरा पेट्रोल कंपनियों के सिर फोड़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल के दाम सरकार नहीं बल्कि निजी कंपनियां बढ़ाती हैं। Decontrolled item. Nobody in the government knows because petrol prices are increased by the petroleum companies, not by the government. Diesel, kerosene and gas are controlled item. Petrol is decontrolled item. बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए इस बार उसी के नारे को हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कहने पर ही लूट मची है। न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर बस खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो। न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर बस खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो। पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे से बीजेपी काफी नाराज है। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। राजनाथ ने कहा कि वो प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब महंगाई पर लगाम लग पाएगी। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। एक वर्ष के अंदर 6 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। मैं समझता हूं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी से और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि महंगाई अब उनके नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। देश कम से कम यह जानना चाहता है, कम से कम महंगाई के मुद्दे पर एक बार तो कांग्रेस के लोग सच बोलें कि महंगाई को वह रोक पाने में सफल हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। देश यह जानना चाहता है।
इलाहाबाद में पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार और मनमोहन सिंह का पुतला बनाकर उसे शहर में घुमाया और बाद में पुतले को आग लगा दी। दरअसल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के बाद आम लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। जनता महंगाई की मार पहले से ही झेल रही थी और ऊपर से पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता मुश्किल में है। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल के लोगों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का विरोध तांगे से चलकर जताया। काकादेव इलाके में सुबह ये सभी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है उससे लोगों को आने वाले वक्त में बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर सिर्फ देख रही है। कि हमारे मजबूर प्रधानमंत्रियों का अपने मंत्रित्व के सारे मंत्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया, विभागों का कंट्रोल नहीं रह गया है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि तेल कंपनियां बिना केंद्र की सरकार के संतुष्टि के ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों की 5वीं बार लगातार मूल्य वृद्धि कर दें। हमने इस बात को लेकर के खड़खड़ा खींचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। आज सुबह राजघाट पर मौन व्रत तोड़ने के बाद अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अन्ना हजारे ने उत्तराखंड के लोकायुक्त बिल की जमकर तारीफ की और केंद्र सरकार से इस बिल का अनुसरण करने की अपील की। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी लोकायुक्त बिल लाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की तारीफ की। उत्तरांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खंडूरी, उनके सहयोगी मंत्री, विरोधी पक्ष, सभी लोगों ने जन लोक आयुक्त जो बनाया है उसका अनुकरण करें। जो लोक आयुक्त बिल उत्तरांचल में आया है, लोक आयुक्त और लोकपाल, फर्क इतना है कि लोकपाल ये सेंट्रल में है और लोक आयुक्त ये राज्यों में है। तो ये हर्जा नहीं करने के लिए सरकार को कि जो आज इतना शानदार लोक आयुक्त बिल बनाया उत्तर प्रदेश खंडूरी साहब और उनके साथियों ने, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अन्ना हजारे ने कहा कि हिसार उपचुनाव के नतीजे केंद्र के लिए सबक हैं। उन्होंने कहा कि हिसार में टीम अन्ना के प्रचार के कारण कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। तो एक हिसार का मामला हम सामने रखा था कि एक नमूना दिखाने के लिए टीम अन्ना वहाँ जो प्रचार किया और ये जनता को दिखाया कि टीम अन्ना के कारण कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त हो गया। अन्ना ने एक बार फिर से साफ किया कि अगर संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल बिल नहीं आया तो वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग ऐसे खिलवाड़ करते हैं तो जब 5 राज्यों का विधानसभा का इलेक्शन आएगा तो मैं पक्ष का नाम लेकर प्रचार करूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस महासचिव ने फिर एक नया बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने अन्ना हजारे के मौन व्रत तोड़ने पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही टीम अन्ना पर उन्होंने फिर से निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने इस बार टीम अन्ना को ट्यूबलाइट कहा है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक राहुल गांधी जो बातें कह चुके हैं टीम अन्ना उसे ही दोहरा रही है। पहले ही कह चुका हूं कि प्लान डी है बीजेपी आरएसएस का कि दिग्विजय सिंह पर अटैक करो और इसकी मैं परवाह नहीं करता। अन्ना के कल आपने एक ट्वीट किया है, अभी उसमें कहा है कि ट्यूबलाइट है अन्ना की टीम। उन्हें थोड़ा देर में समझ में आता है कि संवैधानिक पद के लिए पहले तैयार हो जाते हैं, अब दोबारा से। राहुल गांधी जी ने जब ये बात रखी थी तब इनकी बात समझ में नहीं आई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब इनकी बात समझ में आई है। तो अन्ना हजारे आज आ गए हैं दिल्ली और उन्होंने राजघाट पे जाके अपना मौन व्रत तोड़ा और उन्होंने कहा है कि वो दोबारा तैयार हो गए हैं, फिर से उन्हें ऊर्जा मिल चुकी है। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने उन पर कटाक्ष किया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह का शब्दकोश बहुत अच्छा है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह जी की इतनी डिक्शनरी अच्छी है, वो इतनी अच्छे स्टेट से पढ़े हैं, स्कूलों कॉलेजों से पढ़े, तो उनकी डिक्शनरी का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पर कड़े तेवर अपनाए हैं। संजय ने कहा कि पहले बीजेपी को कर्नाटक का भ्रष्टाचार देखना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछालना चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, वो पूरे देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जन चेतना यात्रा चला रहे हैं। इस वृद्धावस्था में इतना कष्ट उठा करके पूरे देश की जनता के बीच एक जन जागरण पैदा करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कि जो भ्रष्टाचार सिर्फ एक तरफ नहीं है, सिर्फ 2G घोटाला नहीं है, कर्नाटक में उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी का जमीन घोटाला भी चल रहा है। अगर चलिए, ये तो संजय निरुपम का वार था आडवाणी के ऊपर। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं फिलहाल, जहां पर एडीजी सुबेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निपटाया जाए ताकि किसी पुलिसकर्मी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण की स्कीम थी, वो मैं 2 मीटिंग्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज उन्होंने जो जनता की समस्याएं हैं, सर्विसेज हैं खास करके, और जिसको लेकर के समस्याएं हो सकती हैं या कभी होती हैं, उसके संबंध में भी उन्होंने विस्तृत निर्देश निर्गत किए हैं। जनता की जो समस्याएं हैं वो प्रमुखतः 16 कैटेगरीज में सूचीबद्ध किए गए हैं। जो अपराधों के पंजीकरण से लेकर शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन, पुलिस पासपोर्ट का सत्यापन, विभिन्न प्रकार के चरित्र सत्यापन जैसे PVR, MVR, जो ठेकेदारी के लिए चरित्र सत्यापन होता है वो, थाना स्तर पे जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होती है उसका निस्तारण, जो शिकायती प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों से थानों तक जाती हैं या किसी और स्तर पे जाती हैं उसका निस्तारण, जो अननेचुरल डेथ्स होती हैं उसके बाद जो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए उससे संबंधित, जो कोर्ट से समन्स और अदर सर्विसेज मिलते हैं उसका समय से तामीला, जो लॉस्ट एंड फाउंड से संबंधित मामले होते हैं उसका क्विक डिस्पोजल, जो गुमशुदा व्यक्ति होते हैं उसके बारे में तत्काल जो जो स्टेप्स लेने चाहिए पुलिस को वो शॉर्टलिस्ट करके उनको कही गई है। शस्त्र लाइसेंस के रिन्यूअल के बारे में उस पर कार्रवाई हो, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि जिनको चाहिए होता था और कई तरह के क्लेम्स के लिए जो इवेंचुअली SP के ऑफिस से दिया जाता है उसका क्विक डिस्पोजल, जो चालान होते हैं गाड़ियों के उसका क्विक डिस्पोजल, जो फायर सर्विसेज को NOC देनी पड़ती है नियमानुसार उसका डिस्पोजल, और कई प्रकार के रिक्वेस्ट आते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम से संबंधित, आयोजन से संबंधित, उसको संबंध में जो भी निर्णय लेना है नियमानुसार उसका डिस्पोजल। ये 16 क्षेत्र ऐसे हैं जिसको चिन्हित किया गया है और जिसपे पुलिस महानिदेशक महोदय ने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद कि एक एक हेड में और भिन्न स्तर पे कितना समय लगेगा इसको कैलकुलेट किया गया है और कैलकुलेट करके इनको एक निश्चित दिवस तय करके दे दी गई है कि इस संदर्भ में आप इतने से ज़्यादा समय अपने पास इन चीज़ों को नहीं रख सकते। और अगर ऐसा होता है तो हेल्पलाइन है, हमारी वेबसाइट है, उस पर इसको खबर किया जाए। हमारे DGP हेडक्वार्टर में एक मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, जो पुलिस महानिरीक्षक शिकायत हैं PG पब्लिक ग्रीवेंसेस, उनके अंडर में ये सेल काम करना प्रारंभ कर दिया गया है। तो जो भी शिकायतें अगर इस तरह की आती हैं तो फौरी उस पर कार्रवाई की जाएगी और गंभीरता से लिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर अब पब्लिश हम करने जा रहे हैं। उसी तरह से जिले में भी इनको बताया गया है
कि ये अपना एक नोडल ऑफिसर बनाएं, जैसे उन्होंने पुलिस ग्रीवेंसेस के लिए बनाई हैं, इनके लिए भी बनाएं। अपने नंबर ब्रॉडकास्ट करें ताकि लोगों को पता रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं आप बोर्ड्स पे लिखें और बोर्ड्स पे लिख करके प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें। जिन जिन जगहों पे डिस्प्ले कर सकते हैं, थाना एक स्थान तो है ही, पुलिस ऑफिस एक स्थान है, और भी कोई स्थान जहाँ उचित समझते हैं, ताकि इससे पूरी पब्लिसिटी हो, लोगों में जागरूकता हो कि ये हमारा निर्णय है, ये हमारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था से अलग कोई बात अगर हो रही है कहीं पे तो कृपया हमें बताएं। तो हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, रेंज लेवल पे और डीजीपी हेडक्वार्टर लेवल पे इसको प्रॉम्प्टली देखेगी और हम ये कोशिश करेंगे कि व्यवस्था अच्छी तरह से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो। नागरिक के कई अधिकार भी वो भी एक शॉर्ट लिस्ट करके इनको दिए जाएं डिस्प्ले करने के लिए और पब्लिसाइज करने के लिए कि आपके ये अधिकार हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए कि आपके ये अधिकार हैं और पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि आपके इस अधिकार की वो सम्मान करें और उस अधिकार के तहत आपको जो चाहिए वो मुहैया कराएंगे। दूसरी बात, प्रबुद्धनगर पुलिस की एक उल्लेखनीय सफलता, आप लोगों को पता है 12 अक्टूबर को अभी तक क्या था कि कुछ जिलों ने इस पे कुछ काम किए थे, लेकिन एक योजना के तहत पूरे एक साथ पूरे यूपी में इसको नहीं किया गया था। अब कहीं पे एसएसपी डीआईजी जो जिले के हैं उन्होंने अपना समझा, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो बड़ा ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक था। जैसे गाजियाबाद में अभी किया गया है, आगरा में किया गया है, 2 जिले का तो मैं जानता हूँ जहाँ पे मोरलेस इसी पैटर्न पे चल रहा है। तो डीजीपी साहब जब यहाँ पे चार्ज ग्रहण किए थे तो उन्होंने एक स्टडी टीम बनाई थी, तो 15 दिन करीब इस पे स्टडी किया गया, डिफरेंट मॉडल्स को लिया गया, दूसरे स्टेट के मॉडल्स को भी लिया गया और फाइनली हमारे कंडीशंस को कौन सा मॉडल सूट करेगा ये तैयार करके ये यही तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया, पूरा सारा दिया हुआ है। नहीं, अब वायलेंस पहले होने दीजिए ना। देखिए, पुलिस में कार्रवाई पे कमी नहीं होती है, पुलिस में बहुत कार्रवाई होती है। आप पहले इसको कंसीव, ये एक स्कीम में हमने कंसीव करी है, तो अभी ये कंसीव किया है एक स्कीम। आप इसको काइंडली एक बार पढ़ लें, एलआईयू का भी रोल इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप इसको काइंडली पढ़ लें और आपके पास जो ये शिकायत आई होगी या आपकी जानकारी में आई होगी, यही चंद शिकायतों को दूर करने के लिए ये स्कीम को लाई गई। तो सुमेश कुमार एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखनऊ में। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।